सुंदरवन के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। कुछ ही दिनों पहले टूनी ने अपने घोंसले में 3 अंडे दिए थे। माँ बनने की खुशी में टूनी चिड़िया बहुत ही खुश थी। अरे वाह, आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई। अब जब अंडे से बच्चे बाहर आएंगे तो मैं माँ बन जाऊंगी। तभी अचानक जंगल के सारे पक्षी भागने लगे। अरे ये जंगल के सारे पक्षी कहाँ भाग रहे हैं? ओ बुलबुल चिड़िया, जरा मुझे भी बताओ ये जंगल के सारे पक्षी भाग क्यों रहे हैं? अरे टूनी, तुम भी अपने अंडे लेके भाग जाओ। जंगल में एक बहुत बड़ा बाज आ गया है जो बहुत भूखा है। चली जा यहाँ से, वरना ये बाज तुम्हें और तुम्हारे अंडे को खा जाएगा। यह बात सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ही घबरा गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे अंडे में से तो अभी तक बच्चे बाहर भी नहीं आए हैं। अब मैं इन्हें कैसे लेकर जाऊं? तभी वहाँ पर अचानक शिकारी बाज आ गया। अरे वाह, कई दिनों से मैंने चिड़िया का अंडा नहीं खाया था। आज तो मैं भरपेट अंडा खाऊंगा। नहीं शिकारी बाज, मेरे अंडे को छोड़ दो। शिकारी बाज, छोड़ दो। तभी अचानक उन अंडों में से छोटे छोटे 3 बच्चे बाहर आते हैं। मामा 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 मामा। शिकारी बाज, अब तो अंडों में से बच्चे भी बाहर आ गए। अब तो तुम इन्हें नहीं न खाओगे? नहीं, मैं फिर भी इन बच्चों को खाऊंगा। नहीं, तुमने तो बोला था कि तुम्हें अंडे खाने हैं। अरे नहीं, अब तो और भी मजा आएगा। अब मैं इन बच्चों को आग में पकाकर खाऊंगा। फिर टूनी गुस्से में आकर बोली, शिकारी बाज, अगर तुम्हें मेरे बच्चों को खाना है तो पहले मुझसे लड़ना होगा। तभी टूनी ने बाज पर हमला कर दिया और लड़ाई में टूनी बुरी तरह घायल हो गई। हा, अब तो मैं तुम्हारे बच्चों को लेकर जाऊंगा। फिर शिकारी बाज तीनों बच्चों को अपने पंजे से पकड़कर अपने घर लेकर चला गया। तभी वहाँ पर घायल टूनी माँ उठी। आज कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को बचा कर रहूंगी। फिर टूनी चिड़िया शिकारी बाज के घर जाती है। ओ शिकारी बाज, मेरे बच्चों को छोड़ दे, वरना मैं तेरा घर जला दूंगी। अरे टूनी, तू फिर आ गई। अगर तू घर जला देगी तो तेरे बच्चे भी मर जाएंगे। मुझे अब इसकी फिक्र नहीं है। वैसे भी तुम मेरे बच्चों को मारने ही वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारे घोंसले में अब आग लगा दूंगी। अगर मरेंगे तो सब साथ मरेंगे। फिर टूनी ने शिकारी बाज के घर में आग लगा दी। अरे टूनी, तुमने तो सच में आग लगा दी। तभी टूनी ने अपने तीनों बच्चों को पकड़ा और चालाकी से घोंसले से बाहर निकल गई और शिकारी बाज उसी घोंसले में जलकर मर गया। टुनटुनी एक बहुत अमीर घर की खूबसूरत चिड़िया थी। वह प्रिंसेस की तरह दिखती थी, जिस कारण शहर के सारे बच्चे उससे शादी करना चाहते थे। वह सारा दिन मेकअप ही करती रहती थी। सजना है मुझे सजना के लिए। एक टुनटुनी तो सारा दिन मेकअप ही करते रहेगी या कॉलेज भी जाएगी? हाँ, अभी रुक जाओ, अभी मुझे लिपस्टिक लगाना है। अगर मैं लिपस्टिक नहीं लगाऊं तो मैं सुंदर कैसे दिखूंगी? अरे टुनटुनी बेटा, तुम मेकअप की जगह अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया कर। माँ, तू इतनी मेरी चिंता क्यों किया करती है? मैं अपने मेकअप के साथ अपने कॉलेज का भी ध्यान रखूंगी। ओके मम्मा, अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। लव यू। फिर टुनटुनी कॉलेज चली जाती है। अरे टुनटुनी, एक बात बता, तू इतनी खूबसूरत कैसे लगती है? अरे क्या बताऊँ यार, मैं तो पैदा ही खूबसूरत हुई थी। हाँ टुनटुनी, तू तो बहुत खूबसूरत है। कॉलेज के सारे पक्षी तुझे ही देखते रहते हैं हमेशा, मुझे तो कोई देखता ही नहीं। अरे भाई देख उसे, टुनटुनी तो कितनी सुंदर है। अरे वाह, काश वो मेरी पत्नी होती। चल टुनटुनी, चल यहाँ से कहीं और चलते हैं। यहाँ पे छेड़ने वाला पक्षी आ चुका है। हाँ, चलते हैं यहाँ से। तभी टुनटुनी चिड़िया वहां से चली जाती है। फिर वहां पे गुंडाबाज आता है। अरे कहाँ जा रही है छमक छल्लो टुनटुनी?
जरा हमें भी तो देखो। अरे कमीनाबाज, भाग यहाँ से। सुंदर चिड़िया देखी नहीं कि उसे छेड़ने ही चला आया। चल भाग यहाँ से। अरे टुनटुनी, तू मुझसे शादी कर ले, तुझे मैं रानी की तरह रखूंगा, क्योंकि मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर पक्षी हूँ। अगर तू मुझसे शादी कर लेगी तो हम दोनों मिलकर पूरी जंगल पर राज करेंगे। आह 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 आह। जा रही कमीनी, मैं तुझसे क्यों शादी करूंगी? तू तो एक नंबर का हरामी पक्षी है। कमीना किसे बोला टुनटुनी? आज तक मुझे किसी ने कमीना नहीं बोला। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे कमीना बोलने की? रुक, तुझे मैं मजा चखाता हूँ, ये ले। ये बाज मुझे मत मारो बाज, ये बाज मुझे मत मारो बाज। हे भगवान, कोई मेरी मदद करो, कोई इस अबला पक्षी की मदद करो। ये बाज मुझे मार डालेगा। हे भगवान, कोई बचाओ मुझे, बचाओ, वरना ये बाज मुझे मार देगा। वहाँ से राजा कौवा गुजर रहा था। तभी टुनटुनी की चीखने की आवाज़ सुनकर वहाँ पे रुक गया और टुनटुनी चिड़िया को बचाने चला गया। अरे गुंडाबाज, तुझे शर्म नहीं आती? तू एक अकेली चिड़िया को मारता है? तेरे में हिम्मत है तो मुझसे लड़ और इस चिड़िया को छोड़ दे। अरे राजा कौवा, चला जा यहाँ से, वरना इस टुनटुनी के चक्कर में तू भी मुझसे पीटा जाएगा। रुको गुंडाबाज, मैं अपने सारे कौवे दोस्तों को बुलाता हूँ और तुझे मजा चखाता हूँ। दोस्तों आ जाओ, आज हम सब मिलकर इस बाज को मजा चखाएंगे। फिर सारे कौवा आते हैं और गुंडाबाज को मिलकर मार भगाते हैं। फिर टुनटुनी सोचती है, वाह, ये कितना अच्छा कौवा है, इसने तो मेरी जान बचाई। मुझे तो अब इस कौवे से प्यार हो गया। अब तो मैं इसी से शादी करूंगी। फिर टुनटुनी राजा कौवा के पास जाती है और बोलती है, राजा कौवा, तुम तो बहुत अच्छे पक्षी हो। मुझे तुम्हारे जैसा ही पति चाहिए जो मेरी रक्षा करे। राजा कौवा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ टुनटुनी, मैं भी तुम्हें बचपन से ही पसंद करता था, पर कभी बोल नहीं पाया, पर आज तुमने आकर सामने से बोला। हाँ टुनटुनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चलो हम अब शादी कर ले। फिर टुनटुनी और राजा कौवा शादी कर लिए और खुशी खुशी रहने लगे। ढोलकपुर के जंगलों में बारिश का मौसम आ चुका था। जबरदस्त बारिश होने के कारण जंगल के सारे खेत डूब चुके थे। खेत डूबने के कारण जंगल में खाने पीने की बहुत कमी हो रही थी। जंगल में एक ही बड़ा फल का पेड़ बचा था, जिस पर कुछ लीची उगी हुई थी। चिड़िया और मिठू तोता बहुत दिनों से भूखे थे। वह उड़ते उड़ते उस लीची के पेड़ पर आ बैठते हैं। उस लीची के पेड़ पर पहले से ही एक बनवास कौवी बैठी हुई थी। तभी मिठू और चिड़िया को देखकर कौवी उनसे कहती है, ए चिड़िया और तोते, इस पेड़ पर मैं पहले आई हूँ। ये सारे लीची मेरे हैं। अगर किसी ने मेरी लीची को खाने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगी। ऐसे कैसे नहीं खाने दोगी तुम मुझे लीची? इस पेड़ पर तो 3 लीची उगी है। एक मैं खा लूंगी, एक मिठू तोता खा लेगा और एक तुम खा लेना। अरे नहीं नहीं, ये तीनों लीची मेरे हैं। एक मैं खाऊंगी, एक कालू कौवा खाएगा, एक मेरा बेटा रॉकी कौवा खाएगा इसे। फिर कौवी वो तीनों लीची तोड़कर वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ये तो सारी लीची तोड़कर चली गई। अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मिठू भैया बताओ ना, अब हम क्या करें? अरे हाँ टोनी, ये तो सारे लीची तोड़कर चली गई। अब हम और हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। अरे बच्चों, अगर तुम्हें भूख लगी तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ खाना कहाँ मिलेगा। अरे मिठू भैया, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे टोनी, लगता है ये लीची का पेड़ हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। फिर टूनी और मिठू तोता लीची के तने के पास जाकर बैठ जाते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर आसमान में बादल में लीची का खेत है। वहाँ चले जाओ, वहाँ तुम्हें बहुत सारी लीची खाने को मिलेगी। पेड़ की यह बात सुनकर चिड़िया और मिठू तोता बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह लीची के पेड़ जी, आपने तो हमें बहुत अच्छी खबर बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लीची के पेड़ जी। चलो टोनी, अब हम बादलों की ओर चलते हैं और वहाँ जाकर लीची खा लेते हैं। फिर चिड़िया और मिठू तोता उड़कर बादलों की ओर चले जाते हैं। थोड़ी ऊपर जाते ही उन्हें बादलों में बहुत बड़ा लीची का खेत दिखा। अरे वाह टोनी, यहाँ तो बहुत सारा लीची का पेड़ उगा है। यहाँ तो हम भर पेट लीची खा सकते हैं।
अरे हाँ मिठू तोता, अब हम इस भारी बरसात के मौसम में बहुत सारा लीची खाएंगे और अपने दोस्तों को भी लेकर आएंगे यहाँ लीची खाने के लिए। फिर चिड़िया और मिठू तोता एक एक बोरी लीची तोड़कर अपने घर लेके चले जाते हैं। फिर घर की चिड़िया थी, वह अपना पैसों का घमंड अपने दोस्तों पर दिखाया करती थी। दोस्तों, क्या तुम्हें पता है, यह बैग मेरे पापा ने मुझे लंदन से लाया था। यह बैग बहुत महंगा है, इसकी कीमत 15 लाख है। और ये देखो मेरी गहनी, इसकी कीमत पूरे 25 लाख है। पता है दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मेरे पास तो इतने पैसे हैं कि मैं खाना भी सोने के बर्तन में खाती हूँ। टुनटुनी इसी तरह अपना पैसों का घमंड अपने दोस्तों को दिखाया करती थी। यह देखो रिया चिड़िया, मेरे पास विदेश से लाया हुआ स्वेटर है। पर मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, तुम लोग तो ऐसे स्वेटर कभी पहन ही नहीं सकते। हा 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 हा। टुनटुनी इसी तरह अपना पैसों का घमंड अपने दोस्तों को दिखाया करती थी और दोस्तों को बेइज्जत किया करती थी। ठीक है दोस्तों, कल मेरा जन्मदिन है, तुम लोग मेरे घर आ जाना। मैं तुम लोगों को अपना सुंदर सा घर दिखाऊंगी। फिर टुनटुनी के सारे दोस्त टुनटुनी के घर जन्मदिन मनाने के लिए उसके घर पहुंच गए। अरे मेरी गरीब दोस्तों, तुम आ गए। आओ, मैं तुम्हें अपनी सुंदर सी घर दिखाती हूँ। ये देखो, ये है मेरा सुंदर सा घर। अरे वाह, टुनटुनी तो सच में बहुत अमीर है। हाँ भाई हाँ, टुनटुनी तो बहुत अमीर है। चलो चलो, अब बातें कम करो और मेरे जन्मदिन का केक काटने चलो और मुझे ढेर सारा जन्मदिन का तोहफा दो। तभी सारे पक्षी बोलने लगे, पर टुनटुनी, मैंने तुम्हारे लिए कोई तोहफा लाया ही नहीं। हाँ हाँ, मैंने भी कोई तोहफा नहीं लाया। मैं तो बहुत ही गरीब चिड़िया हूँ, मैं कहाँ से तुम्हारे लिए तोहफा लेके आऊंगी। तभी टुनी को गुस्सा आ गया। जी, तुम सब कितने गंदे पक्षी हो, बर्थडे में भी आते हो और तोहफा भी नहीं लाते हो। तुम गरीब पक्षियों को तो मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था। चले जाओ तुम लोग, निकल जाओ मेरे बर्थडे पार्टी से, गरीब कहीं के बड़े आए। तभी टुनी ने अपने सारे दोस्तों को बेइज्जती करके अपने घर से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों बाद जंगल में भूकंप आया, जिससे टुनटुनी का घर टूट गया और घर के सारे पैसे भी बर्बाद हो गए। भगवान, यह मेरे साथ क्या हुआ? मेरा आलीशान घर टूट गया और मेरे सारे पैसे भी खत्म हो गए। अब मैं कहाँ रहूंगी, किसके साथ रहूंगी? फिर टुनटुनी जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, मुझे कुछ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। फिर टुनटुनी की रोने की आवाज़ उसके दोस्तों ने सुन ली और उसके दोस्त वहाँ पे चले आए। चिंता मत करो टुनटुनी चिड़िया, तुम हमारे साथ रह लो। हम जंगल के सारे पक्षी भले ही गरीब है, पर अपने दिल के अमीर है। दोस्तों, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सारे पक्षियों की बहुत बेइज्जती की, तुम्हारी गरीबी की बहुत मजाक उड़ाई। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। प्लीज मुझे सब कोई माफ कर दो। अब मेरी अकल ठिकाने आ चुकी है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। कितनी भी बारिश हो, हमारा परिवार भूखा नहीं रहेगा। वाह टोनी, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया कि सारे खाने बचा लिए। वहीं पर एक कबूतर चोर सारी बातें सुन रहा था। अरे वाह, इसके पास तो बहुत सारा खाना है। अब मैं इसके सारे खाना चुरा लूंगा और शहर में दुगने दाम पर बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। ठीक है टोनी, अब मैं बाहर जा रहा हूँ। और एक बात और, अपने सारे खिड़की और दरवाजे बंद रखना, क्योंकि बाहर बहुत सारे खाना चोर घूम रहे हैं। अगर कोई चोर आ गया तो हमारे सारे खाना चुरा ले जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ टोनी। तभी वहाँ पे राजा कौवा को बाहर जाता देख चोर कबूतर षड्यंत्र रचता है। अरे वाह, अब तो राजा कौवा बाहर चला गया। अब उसकी पत्नी अकेली है, क्यों ना उसे बेवकूफ बनाकर
सारे खाना को चुरा लूं और बेचकर अमीर बन जाऊं। फिर चोर कबूतर भिखारी बनकर टोनी के घर जाता है। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अरे अरे कबूतर जी, क्या हुआ? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेटी मेरी मदद करो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। क्या तुम मुझ गरीब को कुछ खाना खिला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रुक जाइए कबूतर जी, मैं आपके लिए अभी खाना लाती हूँ। ये लीजिए कबूतर जी, खाना खा लीजिए। तभी कबूतर अपने पैकेट से बेहोशी की दवा निकालकर टोनी को बेहोश कर देता है। अरे वाह, टूनी तो बेहोश हो गई है। अब इसके सारे खाने चुराकर शहर में बेचकर अमीर बन जाऊंगा। फिर कबूतर चोर रसोई घर में जाता है। अरे वाह, ये खाना भी चुरा लेता हूँ और ये खाना भी चुरा लेता हूँ। चोर कबूतर चोरी कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पे अचानक से राजा कौवा घर आ जाता है। हे भगवान, मेरी टुंडनी तो बेहोश पड़ी है। इसके साथ क्या हुआ होगा? अरे अंदर से आवाज कैसी आ रही है? लगता है खाना चोरा गया होगा। रुको, जाकर अभी देखता हूँ। फिर राजा कौवा अंदर जाता है और देखता है। अरे चोर कबूतर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में चोरी करने की? रुको, तुझे मैं अभी बताता हूँ। ये ले। अरे राजा कौवा, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। राजा कौवा की मार से चोर कबूतर बेहोश हो जाता है। फिर राजा कौवा पुलिस को फोन करता है और चोर कबूतर को गिरफ्तार करवा देता है। अरे वाह, इस चोर की तलाश तो मैं बहुत दिनों से कर रहा था। आखिरकार ये चोर पकड़ा ही गया। धन्यवाद राजा कौवा, आपकी वजह से ये चोर पकड़ा गया। शुक्रिया आपको। अच्छा, मैं अब चलता हूँ।